अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन कोर्स लेक्चर नंबर 4। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्टार और डेल्टा कनेक्शंस के बारे में कि थ्री फेज़ में हमारे पास दो तरह के कनेक्शंस होते हैं, एक स्टार होता है और एक डेल्टा होता है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम देखेंगे डीसी और एसी पावर्स। हमारे पास रियल अपेरेंट और रिएक्टिव पावर्स होती हैं एसी में, और डीसी में हमारे पास सिंपल पावर होती है, तो उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं हम डेल्टा और स्टार कनेक्शन के बारे में। हमें पता है कि थ्री फेज में हमारे पास तीन जो होती हैं वो हमारे पास फेज वायर्स होती हैं, यानी कि रेड येलो ब्लू, ये हमारे पास जो है वायर्स होती हैं जिनके अंदर से हमारे पास वोल्टेज और करंट जो है फ्लो कर रहे होते हैं। और दूसरी हमारे पास एक न्यूट्रल होता है जो कि हमारे पास सिर्फ स्टार कनेक्शन के अंदर होता है। इसके अलावा हमारे पास अर्थ वायर भी होती है, तो वी कैन कनेक्ट देम इन डेल्टा और स्टार कनेक्शन। इसी तरह हमारे पास लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये डेल्टा का कनेक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं कि फेज वायर्स को आपस में ही कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ, और इसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। इसी तरह हमारे पास राइट साइड पे देखें तो वो स्टार कनेक्शन है जिसको वाई कनेक्शन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास तीन फेज वायर्स की जो हमारे पास एक एक पॉइंट है उनको हम आपस में कनेक्ट करके शॉर्ट कर देते हैं, और एक वहां से न्यूट्रल पॉइंट निकल आता है। तो इसमें हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट होता है, लेकिन डेल्टा कनेक्शन जो लेफ्ट साइड पे शो किया हुआ है उसमें हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। तो रेड येलो ब्लू हमारे पास तीन फेज वायर्स हैं और एक न्यूट्रल वायर होती है। ये हमारे पास देखें एक डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन में आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे कि फेज वायर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और तीन पॉइंट्स उसमें से निकल रहे हैं जो कि लाइंस हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेल्टा के अंदर वो ये है कि जो लाइन वोल्टेज होता है, वोल्टेज आपको पता है हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान मेजर किया जाता है। तो हमारे पास वोल्टेज जो लाइन का होता है वही हमारे पास फेज वोल्टेज होता है। और करंट हमारे पास जो लाइन का होता है वो हमारे पास फेज करंट का अंडर रूट थ्री से हम उसका प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास लाइन करंट बनेगा। ये फार्मूलाज नीचे जो मेंशन किए हुए हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो डेल्टा में हमारे पास ये कनेक्शन है। इसमें हमारे पास ये फेज वोल्टेज है, यानी कि फेज से लेके फेज, यानी कि हमारे पास फेज वोल्टेज, क्योंकि इसमें न्यूट्रल नहीं होता तो हमारे पास फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है। तो हमारे पास 400 वोल्ट्स कहलाएगा फेज वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज हमारे पास इसी तरीके से लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है, तो वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज ही कहलाएगा, क्योंकि ये डेल्टा कनेक्शन है। इसी तरह हमारे पास करंट की अगर हम बात करें तो फेज का करंट जो होता है वो 200 एम्पेयर्स है। और इसी तरह हमारे पास लाइन का करंट जो होगा वो अंडर रूट थ्री इंटू आई फेज, ये हमारे पास लाइन का करंट होगा। क्योंकि इसमें हमारे पास डेल्टा कनेक्शन में फेज और लाइन दोनों वोल्टेजेस सेम होते हैं और करंट हमारे पास डिफरेंट होते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टार कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन में हमारे पास होता है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट में हमारे पास सबसे पहले क्या हम अंडरस्टैंड करते हैं इसमें कि जो फेज वोल्टेज होता है उसका अंडर रूट थ्री आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है। लाइन टू लाइन वोल्टेज जो है हमारे पास वो अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई वी फेज, ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि वाइस वर्सा है। डेल्टा में हमारे पास ऑपोजिट होता है और स्टार में हमारे पास उसका डेल्टा का ऑपोजिट होता है। तो ये हमारे पास वी लाइन किसके इक्वल है, अंडर रूट थ्री इंटू वी फेज। वी फेज हमारे पास तकरीबन 230 वोल्ट होता है वी आर एम एस। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट थ्री के साथ, तो ये हमारे पास वी लाइन बन जाएगा, लाइन टू लाइन वोल्टेज बन जाएगा। और इसमें हमारे पास फेज करंट और लाइन करंट वो दोनों सेम होते हैं। इसमें करंट सेम होते हैं, फेज और लाइन करंट, लेकिन वोल्टेजेस डिफरेंट होते हैं। हमारे पास जो घरों में कनेक्शन हुए हुए होते हैं वो स्टार और वाई कनेक्शन हुए हुए होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज पावर। पावर सिंपल वर्ड्स में क्या होता है कि पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क को अगर आप मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए पावर को, वर्क को अगर आप डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ तो ये हमारे पास पावर बन जाएगी। यानी कि हमारे पास वन वॉट्स किसके इक्वल होते हैं, वन जाउल्स पर सेकंड। वन जाउल्स ऑफ वर्क परफॉर्म हुआ एक सेकंड के अंदर, तो वो हमारे पास वन वॉट ऑफ पावर बन जाएगी। इसी तरीके से डीसी सर्किट्स में जो पावर के फॉर्मूलाज हैं वो क्या हैं, वी क्रॉस आई, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारे पास पावर के फॉर्मूलाज हैं, यूजफुल फॉर्मूलाज हैं डीसी सर्किट्स के लिए। इसी तरह हमारे पास डीसी में जो पावर के लॉसेज हैं उनके फॉर्मूलाज है आई स्क्वायर इंटू आर, ये हमारे पास पावर का लॉस है डीसी सर्किट्स के लिए। इसी तरीके से क्यों है ये, क्योंकि हमारे पास करंट और वोल्टेज जो होते हैं डीसी में वो हमेशा इन फेज होते हैं, यानी कि दोनों फेज में होते हैं। तो हमारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं होता फेज एंगल का, तो इसलिए हमारे पास वेरिंग पावर फैक्टर नहीं होता। तो इस वजह से हमारे पास डीसी सर्किट्स में पावर के ये फॉर्मूलाज होते हैं। एसी सर्किट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास फेज डिफरेंस होता है एंगल का वोल्टेज और करंट के दरमियान। तो ये हमारे पास इसका मतलब है कि वो आपस में हमेशा फेज में नहीं होते। समटाइम्स वो लीडिंग पावर फैक्टर होगा, समटाइम्स लैगिंग होगा, समटाइम्स इन फेज होगा। तो इससे हमारे पास क्या बनता है, एक हमारे पास एंगल आ जाता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब उसकी वजह से अगर हम पावर की ट्रायंगल ड्रॉ करें तो हमें पता लगता है कि एक एंगल थीटा आ जाता है। इसकी जो एक्स एक्सिस होता है, यानी कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर हमारे पास रियल पावर होती है,
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास रिएक्टिव पावर होती है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास अपेरेंट पावर होती है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जिसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम पावर के फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे। अब हमारे पास रियल पावर आती है। रियल पावर की बाय डेफिनेशन जो एग्जांपल है वो ये है कि इट इज द एक्चुअल यूजफुल पावर दैट परफॉर्म्स रियल वर्क लाइक ड्राइविंग मोटर, लाइटिंग द बल्ब। ये वो पावर है जिससे हम एक्चुअल वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रियल पावर कहलाती है। ये मेजर की जाती है हमेशा वॉट्स के अंदर। तो अब हमें पता है कि कॉस ऑफ थीटा अगर हम लें, राइट साइड पे आप ट्रायंगल में देखें, तो वो हमारे पास इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो बेस हमारे पास पी है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास एस है। तो हमारे पास एस किसकी इक्वल है, वी इंटू आई के। तो अगर हम P को लेफ्ट साइड पे रखें तो सिंगल फेज के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, V फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास सिंगल फेज के लिए पावर का फॉर्मूला है, रियल पावर का। अब इसी को अगर हम थ्री फेज के लिए कंसिडर करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 इंटू वी फेज आई फेज इंटू कॉस थीटा। अब हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि हमारे घरों में स्टार कनेक्शन होता है, तो स्टार कनेक्शन के अंदर वी फेज जो होता है वो वी लाइन डिवाइड बाय अंडर रूट 3 के इक्वल होता है, और आई लाइन आई फेज के इक्वल होता है। इसी तरीके से हमारे पास 3 की जगह अगर हम आगे उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वी फेज की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो वो हमारे पास बनेगी वी लाइन अपॉन अंडर रूट 3 इंटू आई लाइन इंटू कॉस थीटा, क्योंकि आई फेज और आई लाइन हमारे पास स्टार कनेक्शन में बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो पावर आएगी थ्री फेज की, वो वी लाइन टू लाइन अगर हम लें तो हमारे पास बनेगी अंडर रूट 3 वी लाइन आई लाइन इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास थ्री फेज की पावर है। अगर हम लाइन के हिसाब से लें तो उसका फॉर्मूला ये है, और अगर हम फेज के हिसाब से लें तो उसका फॉर्मूला ऊपर गिवन। इसी तरह हमारे पास आ जाती है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर हमारे पास क्या होती है, ये वो पावर होती है जो ऑसिलेट करती रहती है बिटवीन सोर्स एंड लोड। इसका मतलब है कि यानी कि जब पॉजिटिव हाफ ऑफ द एसी वेव हमारे पास आती है, तो पॉजिटिव हाफ में क्या होता है कि कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स जो हैं वो चार्ज होना शुरू हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करते हैं। उसके बाद जब नेगेटिव हाफ आता है उसी साइकिल का, तो वो हमारे पास रिलीज करना शुरू हो जाते हैं उस चार्ज को और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को। तो वो सोर्स के पास चली जाती है। तो यानी कि ये वो पावर है जो सोर्स से कंटिन्यूअसली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही होती है कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स की बिटवीन सोर्स एंड लोड। तो ये हमारे पास रिएक्टिव पावर होती है, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए होती है ताकि हमारे पास मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सके। तो इसको हम मेजर करते हैं VAR में, वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। तो ये हमारे पास VAR में रिप्रेजेंट की जाती है। इसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री को हम यूज़ करेंगे कि अगर हम साइन थीटा को लें तो साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास Q है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास S है। तो इसी तरीके से हमारे पास Q क्या बन जाएगा फॉर सिंगल फेज, V फेज इंटू आई फेज इंटू साइन थीटा। ये हमारे पास सिंगल फेज के लिए बन जाएगा। अब यही हमारे पास थ्री फेज के लिए क्या बन जाएगा, 3 इंटू वी फेज आई फेज साइन थीटा। और यही हमारे पास अगर हम लाइन को कंसिडर करें तो 3 इंटू वी लाइन अपॉन अंडर रूट 3 इंटू आई लाइन साइन थीटा। 3 अपॉन अंडर रूट 3 के इक्वल होता है, तो ये अंडर रूट 3 वी लाइन आई लाइन साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है अपेरेंट पावर। पेरेंट पावर क्या होता है, इट इज द वेक्टर सम ऑफ रियल एंड रिएक्टिव पावर्स। इट इज मेजर्ड इन वोल्ट एम्पेयर्स। तो ये हमारे पास वोल्ट एम्पेयर में मेजर की जाती है। इट इज द टोटल पावर ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम की जो टोटल पावर होती है रिप्रेजेंटेशन, वो हमारे पास अपेरेंट पावर होती है। फॉर सिंगल फेज अपेरेंट पावर का फॉर्मूला होता है वी फेज इंटू आई फेज। फॉर थ्री फेज हमारे पास फॉर्मूला होता है 3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज। इसी तरीके से हमारे पास अगर लाइन को हमने कंसिडर करना है तो अपेरेंट पावर का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है अंडर रूट 3 वी लाइन इंटू आई लाइन। तो ये हमारे पास यूजफुल फार्मूलाज हैं जो हम पावर के अंदर यूज करते हैं, और आगे सर्किट्स को डिजाइनिंग में भी हम इन्हीं फार्मूलाज को यूटिलाइज करेंगे। अब नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ पावर फैक्टर।